हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में, जो कि चैनल है आप ही का फैक्ट्स गली के नाम से। जो लोग नए हैं मैं उनको बता देती हूँ, मैं कहानियां सुनाती हूँ। अक्सर जो भी कहानी आपके ऊपर आप बीती होती है। तो आज की कहानी किसकी आप बीती है, चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है फरीदाबाद में रहने वाली आरती की। तो क्या बताती है आरती? आरती बताती है कुछ टाइम पहले, कोई 3-4 साल पहले उनके साथ एक इंसिडेंस हुआ। वो मार्केट गई नॉर्मली। मार्केट से जब वो लौटी तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कुछ चेंजेस हुआ, बट वो नोटिस नहीं कर पाई। उसी दिन से रात से ना उनके साथ जैसे कि बेचैनी, परेशानी सी उन्हें महसूस होने लगी, जैसे अकड़न, बॉडी में अकड़न, ये सब महसूस होने लगा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है मैं काम करते-करते थक गई हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ पे गौर ना करते हुए आगे रूटीन को बढ़ाया। रूटीन को बढ़ाया, तो रूटीन को बढ़ाने के बाद 1 या 2 दिनों में उन्होंने ये फ़ील किया कि ना तो उन्हें खाना अच्छा लग रहा है, ना उन्हें कुछ भी पीना अच्छा लग रहा है। अब कुछ ही दिनों के बाद उनकी फैमिली वालों ने ये नोटिस करना शुरू किया कि जो आरती थी ना, वो अलग-अलग रहने लगी थी। किसी से बोलती नहीं थी, जो उसके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, वो उनका कॉल उठाना बंद कर चुकी थी। आरती बस एक कमरे में अलग पड़ी रहती थी। तो उसके हस्बैंड और उसका बेटा था 12 साल का, थोड़ा-सा अटपटा लगा, लेकिन सोचा हो सकता है कई बार इंसान अगर बीमार होता है, तो वो कोशिश करता है कि मैं अकेला रहूँ। तो इस चीज़ पे गौर ना करते हुए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बात तब बिगड़ने लगी जब आरती की फैमिली ने महसूस किया कि आरती रोज़ रात को, जो बरामदा होता है ना, बरामदा में रोज़ रात को, आधी रात को वहाँ जाके लेट जाती है और सीधी होकर लेट जाती है। तो वो थोड़ा-सा अटपटा लगा। आरती की फैमिली ने ये नोटिस किया कि आरती वो सब चीज़ें भी खाने लगी है जो कभी उसे पसंद नहीं था। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, करेला। आरती की फैमिली बताती है कि आरती को करेला बिल्कुल पसंद नहीं। आरती उस दौरान करेले तक खाने लगी। वो थोड़ा-सा अटपटा लगा। फिर आरती बताती है कि उनके ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये इन सब में ना पेन होने लगा। इतना पेन होने लगा कि वो कुछ करती ही नहीं थी, बस लेटी ही रहती थी, गुमसुम बोलती नहीं थी। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने अपना मेडिकेशन चालू किया, दवाइयाँ भी ली, बहुत हेवी-हेवी मेडिसिन थी, लेती चली गई, लेकिन 1 डेढ़ हफ्ता भी इंतज़ार किया, कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। जो उनकी हालत थी वो दिन पे दिन बस बिगड़ती जा रही थी। उनका गुमसुम रहना, लोगों से अलग रहना, वो उनके हस्बैंड और बेटे को बड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि उनकी फैमिली में सिर्फ़ उनका बेटा और उनके हस्बैंड ही थे और आरती खुद थी। अब उसके हस्बैंड ने आरती की मदर को कॉल किया कि भई ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई है मदर, और मतलब अब क्या करना चाहिए? तो उनकी माँ ने सजेशन लिया सबका। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, इसको अब तुमने डॉक्टर्स की तो दवाई दिला दी है और कोई भी रिज़ल्ट निकल नहीं रहा। तो अब एक काम कर सकते हैं, तुम इसको किसी मंदिर में लेके जाओ और जैसे हम नॉर्मली झाड़ा-वाड़ा लगवाते हैं, वो लगवा के देखो। तो वो आरती को मंदिर लेके जाते हैं। लेकिन आरती पहले रास्ते में ही फैल जाती है कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, मैं मंदिर नहीं जाऊँगी। तो ये चीज़ बड़ी अजीब थी, क्योंकि जो आरती थी वो स्पिरिचुअल है। तो जो पर्सन स्पिरिचुअल है वो एकदम से मंदिर जाने के लिए मना करे, तो उनकी फैमिली को ये चीज़ बड़ी अटपटी लगी। अब चीज़ें बड़ी खराब होती जा रही थी, ना उसका बात करना, अलग-अलग रहना। तो उसके हस्बैंड ने पंडित जी से बात करी कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आरती मंदिर भी नहीं आ रही है, क्या करना चाहिए? तो पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, कल फिर ट्राई करना। अब आरती को उसकी फैमिली वाले फिर अगले दिन जब है मंदिर लेके गए झाड़ा लगवाने के लिए। तो आरती ने मंदिर जाकर अपने हस्बैंड को बाइट कर लिया। तो उसके हस्बैंड ये बताते हैं, मैं बहुत घबरा गया था। तो जब पंडित जी ने ये चीज़ देखी तो पंडित जी ने तुरंत आरती के हस्बैंड को ये बात कही कि ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई दूसरा साया आ गया है, तो यहाँ ये काम नहीं चलेगा, आपको इनको मेहंदीपुर बालाजी ही लेके जाना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ थी ये थोड़ी अटपटी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ़ एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर साया उतारा जाता है। अब ये चीज़ डाइजेस्ट करना भी आसान नहीं होता,
कि अगर आपको कोई ये कह देता है कि आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर किसी का साया है तो वहां जाके उतरवा के आओ। तो ऐसा ही आरती की फैमिली के साथ हो रहा था। अब आरती के हस्बैंड ने आरती की मदर से बात करी कि पंडित जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। आरती की मदर अगले दिन ही गाड़ी पकड़ के आ गई आरती के घर पर, और फिर वो सब लोग मेहंदीपुर बालाजी निकल पड़े। अब वो बताते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में उन्होंने भोग लगाया और साथ में इनका जो साया था वो झाड़ फूक हुई और उतर गया। वो कहते हैं वो दिन था, हमने अभी तक सिर्फ सुना था कि एक बाहरी शक्ति होती है या एक दुनिया ऐसी भी होती है जहाँ के लोग मतलब प्रेत आत्मा अक्सर जो नॉर्मल शरीर होता है उसके ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन पहली बार उन्होंने ये चीज फील किया कि ये रियलिटी है, ये कोई एक कहानियां नहीं है, ऐसा होता है, आमतौर की जिंदगी में ऐसा होता है। और एक खास और बात जो उन्होंने बोली कि जो आरती की मदर थी वो एक्चुअली गांव से बिलोंग करती थी। तो आरती की मदर ये बात बताती है कि शहर में ये सब चीजें बहुत कम हो गई है क्योंकि लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया है, लेकिन गांव में अभी भी ये सब चीजें बहुत होती हैं। तो ये जो मानना है लोगों का, ये गलत नहीं है कि भारी शक्ति कभी कभार नॉर्मल शरीर पर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। तो एक ऐसा ही किस्सा, एक ऐसी ही कहानी आरती की जो आज मैं आपके सामने लेकर आई थी। तो अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई किस्सा या कहानी है तो मेरी नीचे दी गई मेल आईडी पे जरूर शेयर करना। और आपको ये कहानी कैसी लगी या ये किस्सा कैसा लगा तो आप जरूर बताना। और आप किस स्टेट से ये मेरी वीडियोस देखते हैं ये भी जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।